दोस्तों, हम आपको आज हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल में एक वर्ड यूज हुआ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में के बारे में हम अपने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। तो वेव फ्रंट क्या है? जब किसी सोर्स से कोई लाइट चलती है तो, और जब लाइट चलती है या जब वेव के रूप में लाइट चलती है, अगर उस पर हम कोई सरफेस खींच दें, क्या कर दें, कोई सरफेस खींच दें। मान लीजिए हमने एक सरफेस खींच दिया है, एक सरफेस खींच दिया, तो इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या करते हैं, वो सेम फेस में होते हैं। सेम फेस का मतलब, इसका मतलब है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उनका मोशन और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो हाइगन्स ने हमको तीन चीजें बताई। पहला है, हमारे पास तीन पॉइंट्स दिए। एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट। तो देखिए, ये एक सोर्स है, यहाँ से वेव चलती हैं। जब वेव चलती हैं तो मीडियम में कई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वेव्स उन पार्टिकल्स से टकराती हैं। जब टकराती हैं तो उन पार्टिकल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो देखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट। मान लीजिए ए भी एक हमारे पास वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट पर हमारे पास कई पॉइंट है, ए बी सी और डी। ये पॉइंट क्या करते हैं, एक नए सोर्स का काम करते हैं। क्या करते हैं? एक नए सोर्स का काम करते हैं, और इन सोर्स से हमको एक नई वेव्स मिलती हैं, यानी एक फ्रेश वेव मिलती हैं। उस जो वेव मिलती हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव्स। यानी ये जो हमारे पास वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक नए सोर्स का काम करते हैं, और उससे क्या होता है, नई वेव्स निकलती हैं। उन वेव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द ओरिजिनल वेव्स इन द मीडियम। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो इसका मतलब इसके चारों ओर हमारे पास वेव फ्रंट होंगी, और जब वेव चलेंगी तो चारों ओर वेव फ्रंट भी होंगी। तो देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब यहां से जो सेकेंडरी वेव चल रही है, ये सेकेंडरी वेव की जो स्पीड है, वो उसकी स्पीड वही होगी जो ओरिजिनल वेव्स की है। यानी दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जो सेकेंडरी वेव्स चलती हैं उनकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो है वो ओरिजिनल वेलोसिटी ही होती है, ओरिजिनल वेव्स की वेलोसिटी के बराबर ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जितनी भी चीज हो रही है वो सेम मीडियम में हो रही है, और सेम मीडियम में लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास, द इनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, ये हमारे पास वेव फ्रंट थी, वेव फ्रंट पे हमारे पास कई पॉइंट थे। ये पॉइंट क्या है, एक नए सोर्स का काम करते हैं, इनसे वेव्स निकलती हैं, उन वेव को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और सेकेंडरी वेव्स की स्पीड और जो ओरिजिनल वेव की स्पीड है वो सेम होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, देखिए अब यहां से मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, यानी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, यानी यहां से यहां तक का टी टाइम है, यहां से यहां तक का टी टाइम है, यहां से यहां तक का टी टाइम है। तो एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है v है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, vt। तो ये हमारे पास रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस हो गया। और इस रेडियस से अगर हम कोई स्फीयर खींचे, कोई सर्कल खींचे, तो हम देखते हैं, और इस सर्किल जब हमने खींच लिया इस सर्किल को, और इसको स्पर्श करता हुआ एक हम टेंजेंट खींचते हैं। क्या खींचते हैं? टेंजेंट खींचते हैं। ये टेंजेंट है a डैश b डैश। तो ये टेंजेंट हम जो खींचेंगे, इस पर भी जितने पॉइंट होंगे वो एक नए सोर्स का काम करेंगे, और उससे भी एक नई वेव्स मिलेंगी। जब वो नई वेव्स मिलेंगी और एक पर्टिकुलर टाइम पर हम फिर से एक वेव फ्रंट खींचे, तो हमको एक आगे तीसरा वेव फ्रंट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती हैं।
क्योंकि हमारे पास जब वेव्स चलती हैं तो उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी भी हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, इसलिए वेव फ्रंट भी हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। और देखिए जब भी कोई पॉइंट सोर्स हमसे बहुत दूर है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से हमारे पास वेव्स आ रही हैं, वो वेव्स जो आ रही हैं शुरू में तो चूंकि वो स्फेरिकल होती है क्योंकि वो एक पॉइंट सोर्स है, लेकिन डिस्टेंस अधिक होने के कारण ये क्या होता है, ये वेव्स जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं ये प्लेन वेव फ्रंट में चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती है, प्लेन वेव फ्रंट में चेंज हो जाती है डिस्टेंस अधिक होने के कारण। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जितने भी पॉइंट हमारे पास वेव फ्रंट पर हैं वो एक नए सोर्स का काम करेंगे, उससे एक नई वेव्स चलेंगी, उस वेव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकंड हमारे पास है जो सेकेंडरी वेव्स की वेलोसिटी है वो वही रहती है जो ओरिजिनल वेव्स की वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये सारा फंक्शन हमारे पास एक ही मीडियम में हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तीसरा हमारे पास है, अगर यहाँ से एक पर्टिकुलर टाइम t पर ले लें, वेलोसिटी v है तो vt हमारे पास यानी वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा। इसको लेकर के अगर हम रेडियस को लेकर के एक सर्किल खींच दें, हम क्या कर दें, एक स्फीयर खींच दें और इस स्फीयर को स्पर्श करता हुआ एक टेंजेंट खींच दें, तो इस टेंजेंट जो शो करेगा वो एक नई वेव फ्रंट को शो करेगा, और ये नई वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो एक नए सोर्स का काम करेंगे, उससे फिर एक नई वेव चलेगी, उसके आगे फिर हम वही एक पर्टिकुलर टाइम पर फिर एक वेव फ्रंट खींच देंगे, इस तरीके से वेव्स आगे चलती रहती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स बताए गए हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के।